चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। सभी सावधान हो जाएं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाध्यायाणं, नमो लूये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हम इसी भक्तांबर के छंद, जो पहला नंबर का छंद है, उसको मंगलाचरण स्वरूप में उसको पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापतमो, वेतानं सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पततां जनानाम्। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा। हम चर्चा कर रहे हैं भक्तांबर जी स्तोत्र पे, जिसके अंदर 48 काव्य हैं। एक तरीके से 48 काव्य हैं, तो 48 तालों को तोड़ने के बदले में 148 कड़ियां टूटेंगी इसके माध्यम से। कर्मों की 148 कड़ियां तोड़ने के लिए, या कहें कि उसमें से मूल जो कड़ी है, मूल जो बेड़ी है, वो मिथ्यात्व की बेड़ी। इसको पढ़ने से, इसके समझने से, जो पहले दिन हमने छंद में कहा था कि वंदे तत्गुण लब्ध है, इन जैसे गुणों को अपनाने से हमारे 148 जो बंधन है, हमारे 148 कर्म प्रकृतियां, 8 कर्म और 8 कर्म की उत्तर प्रकृतियां 148, तो 148 कर्म प्रकृतियों के ताले टूट जाएंगे अगर हमने इन गुणों को अपना लिया तो। जैसे भगवान के पास गुण है, जैसी भगवान के पास वीतरागता है, वो वीतरागता अगर हमें भी प्रकट हो जाए तो हमारे भी सारे कर्मों की कड़ियां टूट जाएंगी। तो 48 तालों की तो बात क्या, हम तो 148 ताले तोड़ने के लिए तैयार हैं इस भक्तांबर जी को पढ़ के। हमने पूर्व की क्लास में हमने पहला, दूसरा और तीसरा छंद, हम 3 छंदों के ऊपर पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, जहां पे ये बताया गया था कि पहले छंद में, सबसे पहले और दूसरे छंद में जिसको हमने एक साथ समझा था, उसमें भगवान के गुणों के बारे में कैसा बताया गया था कि गुणों की चर्चा ना करके पहले भगवान के पूरे शरीर में से एक नाखून की चर्चा की गई थी कि नाखून की कांति इतनी है तो भगवान के गुण कैसे होंगे। इस प्रकार की भक्ति की गई थी। फिर कहा था दूसरे छंद के अंदर कि जो सुरेंद्र देव हैं, अर्थात जो महान इंद्र हैं, जो देव हैं, वो तो आपकी स्तुति कैसे करते हैं, सकल वांग्मय तत्व बोधा, सकल वांग्मय को जान के, जो तत्व को जानते हैं उसको जान के आपकी स्तुति करते हैं। लेकिन मैं भी आपकी स्तुति करने का प्रयास करूंगा। मेरे पास इतने बड़े बड़े स्त्रोत तो नहीं है जैसे उनके पास थे, लेकिन मैं अपनी भक्ति करूंगा क्योंकि मेरे में भक्ति करने का भाव है। फिर तीसरे छंद में कहा था कि बुद्धिया विनापि विबुधार्जित पाद पीठ, कि बुद्धि के रहित होने पे भी मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है जितनी बुद्धि विद्वानों में है। मतलब विद्वानों से इधर मतलब जो देव लोग हैं, जितनी बुद्धि उनमें है, उससे उतनी बुद्धि मेरे पास नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आपकी गुणों का अनुवाद करने का प्रयास करूंगा। लेकिन वैसे तो ये मेरी निर्लज्जता है, धृष्टता है कि मेरे में शक्ति नहीं होने पे भी मैं आपके गुणानुवाद कर रहा हूं। फिर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उदाहरण के अंदर क्या समझाया था कि जैसे एक बालक बालक को चंद्रमा चाहिए हो, तो चंद्रमा ऊपर वाला चंद्रमा नहीं, तो उसको बहलाने के लिए कौन सा चंद्रमा दे दिया जाता है, जिसकी किरणें नीचे जल में पड़ रही हो, उसको वही चंद्रमा दे दिया जाता है। और उसको मात्र बालक ही ग्रहण करता है और कोई ग्रहण नहीं करता। इस उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझाया था। फिर हम अगले छंद पे चलते हैं, अपने चौथे छंद पे, भक्तांबर जी के चौथे छंद में देखते हैं उसमें मानतुंग आचार्य किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक बार।
एक बार इस छंद का पाठ करते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धृत नक्र चक्रम को वा तरीतुम लंबुनिधिम्बुजाभ्याम। इस पूरे छंद में 4 पंक्तियां, तो एक बार शब्द हम तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं क्या शब्द हैं, तो हमें बाद में छंद समझने में बहुत आसानी रहेगी। पहला शब्द है वक्तुम, फिर है गुणान, फिर गुण, समुद्र शशांक कांतान। पहले छंद में कोई संधि नहीं है, तो ऐसा कोई मुश्किल शब्द नहीं है। फिर दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है कस्ते। कस्ते संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं होता, कस्ते संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं होता, ये जोड़ के बना है। तो जो क के आगे आधा स लगा है उसको विसर्ग कर लीजिए, कह ते। फिर शमः, सुर गुरु, प्रतिमोपी। प्रतिमोपी भी कोई एक शब्द ऐसा नहीं है, इसको तोड़ेंगे तो इसके अर्थ निकलेगा प्रतिमः अपि। जो अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको एस जैसा, वो है अपि का मतलब अ का सिंबल है वो, तो अपि प्रतिमः अपि बुद्ध्या। फिर तीसरी पंक्ति है कल्पांत काल पवनोद्धृत नक्र चक्रम। इधर भी ऐसी कोई संधि नहीं है, समास नहीं है, तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथी पंक्ति में पहला शब्द है को। संस्कृत में पहला शब्द को भी कुछ, इसका कुछ मतलब नहीं होता को, ये तो हिंदी का है। इसको संधि करके पूरा समझेंगे संस्कृत के हिसाब से, तो ये शब्द है कह। तो कह वा। फिर अगला शब्द है जो अब थोड़ा बड़ा शब्द है, इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। तरितुम, अलम, अंबु, निधिम, भुजाभ्याम। तो मतलब इसके अंदर 4 शब्द आ गए पूरे। जो एक शब्द आपको दिख रहा होगा तरितुम पहला शब्द, अलम दूसरा शब्द, अंबु तीसरा शब्द और निधिम चौथा शब्द, फिर आगे भुजाभ्याम तो हम जानते ही हैं। अब एक बार क्रम से इसका अर्थ जान के, शब्दों के माध्यम से इसका अर्थ जानते हैं और देखते हैं मानतुंग आचार्य इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुण समुद्र। गुण समुद्र माने मतलब यहाँ पे भगवान के विशेषण बताए जा रहे हैं। हर छंद में ऐसा आपको मिलेगा कि भगवान के विशेषण होंगे और नीचे 2 पंक्तियों में कोई ना कोई नया उदाहरण दिया होगा उसको समझाने के लिए। तो पहला शब्द है गुण समुद्र, कि गुणों के समुद्र। समुद्र कैसा होता है? अपार होता है, उसको पार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें अपार पानी अपार जल होता है। इसलिए गुणों की उपमा दी समुद्र की, जैसे जैसे समुद्र अपार है वैसे ही हे भगवान आपके गुण भी अपार हैं, आपके गुण अनंत हैं। कैसे हैं आपके गुण? अनंत हैं। फिर आगे कहा गुण समुद्र, फिर नीचे पंक्ति में आइए, फिर लिखा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। सुर माने होता है देव और गुरु माने उनके भी, मतलब देवों के भी देव, ऐसे महादेव। एक तरीके से बृहस्पति। बृहस्पति कौन? जो देवों में महान है, जो सबसे ऊंचे देव हैं। जैसे गुरु होता है ना, अगर हमने 7 दिन के नाम हिंदी में देखे हो तो एक गुरुवार होता है, उसका दूसरा नाम बृहस्पतिवार भी होता है, बृहस्पति। तो इसके कारण ही पड़ा क्योंकि गुरु माने क्या होता है? बृहस्पति। तो यहाँ पे देवों में जो महान है ऐसे बृहस्पति। प्रतिमोपि बुद्धिया, प्रतिम माने उनके डुप्लीकेट, उनके जैसे बुद्धि वाले। मतलब कि हे गुण के समुद्र, हे गुणों के समुद्र, हे गुण सागर, बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी। बृहस्पति जैसे मतलब सुर गुरु माने बृहस्पति, बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी, बुद्धिया माने बुद्धिमान, तो बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी। फिर पहली पंक्ति में वक्तुम गुणान। वक्तुम माने बोलना या गुणों का अनुवाद करने के लिए, कि वे भी आपके गुणों का अनुवाद कस्ते क्षमा, नीचे पंक्ति में कस्ते क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा माने क्षमता नहीं है, मतलब कि हे गुण के समुद्र, हे गुण सागर, हे गुण के सागर, हे गुण के समुद्र, बृहस्पति जैसे महान भी, बृहस्पति जैसे बुद्धिमान जीव भी आपके। फिर एक पंक्ति है शशांक कांतान। शशांक माने चंद्रमा
और कांतान माने चंद्रमा जैसी कांति, ये वो चंद्रमा जिसमें एक भी दाग नहीं है, बिना दाग का चंद्रमा। तो कि हे गुण के समुद्र, बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी आपके शशांक कांतान चंद्रमा जैसे गुणों गुणों को कहने में सक्षम नहीं है, आपके गुणों को नहीं कह सकते हैं। मतलब जो महान है, जो देव हैं, जो बृहस्पति जैसे बुद्धिमान है, वे भी आपके अनंत गुणों को कहने में सक्षम नहीं है। उनमें भी इतनी ताकत नहीं है कि आपके अनंत गुणों को कह दें। फिर आगे क्या कहा, फिर उदाहरण क्या दिया, कल्पांत काल पवनोदृत नक्र चक्रम। कल्पांत काल माने जो जैसे प्रलय काल आ जाता है, वो प्रलय काल अगर हमने देखा हो कि हमने शास्त्रों में पढ़ा हो कि 49 दिन तक बहुत ऐसी बारिश होती है अजीब अजीब तरीके की, जिसमें पूरी धरती प्रलय को प्राप्त हो जाती है, फिर से सही नई संरचना होती है। तो कल्पना कीजिए एक ऐसा प्रलय काल आ गया है जिसमें पवनोदृत, पवनोदृत माने जिसमें पवन ऊपर, हवा के तूफान इधर उधर दौड़ रहे हैं, बहुत सारा भवंडर एक तरीके से छा गया है। और वो भवंडर कहाँ पे आया है, वो भवंडर समुद्र में आया है। एक ऐसा प्रलय काल आया है, उस प्रलय काल के अंदर भवंडर समुद्र के अंदर आ गया है और वो पूरा बहुत ऊंची ऊंची लहरें जा रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं। फिर कहा नक्र चक्रम, नक्र माने होता है मगरमच्छ, और चक्र माने होता है मगरमच्छ का समूह। चक्र माने जैसे पढ़ते हैं ना, सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र विधान, तो चक्र माने होता है समूह, सिद्धों के समूह। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं नक्र चक्रम कि मगरमच्छ के समूह। तो कल्पांत काल में ऐसा तूफान आया है, नदी में ऐसा तूफान आया है कि उसमें सारे मगरमच्छ का समूह उस नदी में, उस समुद्र में है और उसमें तूफान आया हुआ है। और फिर कहा को वा तरितुम, कि कौन होगा जो उसको तैर के पार करेगा। मतलब एक ऐसा समुद्र जिसके अंदर पूरा बहुत भयंकर तूफान आया हुआ है और उस तूफान में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, और उस घड़ियाल को क्या कहा जा रहा है चौथी पंक्ति में, को वा तरी तुम, कौन होगा जो उसको पार करेगा। फिर कहा अंबु निधिम, अंबु माने समुद्र, और उस निधि, पानी की जो इतनी निधि है उसको कौन पार करेगा। और कैसे पार करना है आपको पता है, भुजाभ्याम, आपको अपनी भुजाओं से पार करना है। मतलब आपके पास कोई शिप नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है वहां पे आसानी से जाने का, कोई सबमरीन नहीं है आपके पास जाने का। आपको इतना भयानक समुद्र, जिस समुद्र में इतनी सारी प्रलय आ गई है, एक तरीके से तूफान आ गया है, हर जगह मगरमच्छ हैं, और आपको वो समुद्र पार करना है कैसे, हाथों से, अपनी भुजाओं से पार करना है। तो कह रहे हैं कौन होगा जो उसको पार करेगा, अर्थात कोई नहीं है जो उसको पार कर सकता है। ऐसे ही भगवान आप में इतने अनंत गुण हैं, इतने अनंत अनंत गुण हैं कि जो जिनमें सबसे ज्यादा बुद्धि है, ऐसे बृहस्पति जैसे बुद्धिमान जीव भी आपके अनंत गुणों का बखान नहीं कर सकते। उनके पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि आपके गुणों का बखान करें, क्योंकि गुण कितने हैं, गुण है अनंत। गुणों को पहले ही उपमा दी, गुण समुद्र, समुद्र जैसे अपार है वैसे ही गुण भी अपार हैं। क्या है, गुण अनंत होते हैं, तो गुण अनंत को कहने में महिमा ही विशेष आती है। अगर हम कहें कि गुण संख्यात होते हैं, ये असंख्यात होते हैं, तो इतनी महिमा नहीं आती। अनंत कहने पे ही जिसका अंत नहीं है, इतने गुण है मेरे में, तो अपार शक्ति मतलब कि बहुत वीर्य, एक तरीके से अपना वीर्य जाग जाता है, हाँ मेरे में अनंत गुण है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान में कितने गुण हैं, अनंत गुण है, वो गुणों के गोडाउन है, भरा हुआ है गुणों से। फिर कह रहे हैं शशांक कांतन, शशांक माने चंद्रमा। मैंने कहा था ना कि ये चंद्रमा जैसी चीज का उदाहरण आचार्य बहुत बार देंगे। पहले अगर हम याद करें तो पहले इंदु शब्द आया था चंद्रमा के लिए। मतलब कि हमारे आचार्य का ज्ञान, एक तरीके से वोकैबुलरी कहें कि वो भी शब्दावली, शब्द का पिटारा भी कितना बड़ा है कि पहले अभी इंदु शब्द का प्रयोग किया और अभी उन्होंने शशांक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया चंद्रमा के लिए। कह रहे हैं चंद्रमा की जैसी कांति होती है वैसे आपके गुण हैं, जैसे गुणों में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, आपके गुणों में भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। आप कल्पना करके देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार के दोष नहीं है, गुण ही गुण है, गुण ही गुण है। हाँ, अगर हम चार लोग घर में बैठ जाएं तो हमें एक दूसरे के दोष दिखाई देते हैं। हमें कहा जाए कि
आपको गुणों की तारीफ करनी है और आपको दोष बताने हैं। आप हम गुण कम बता पाएंगे और दोष ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि दोषों पे जाती है और हमें दोष ही दोष दिखते हैं, गलतियां ही गलतियां दिखती हैं। दूसरों का गुणानुवाद करना ही नहीं आता, दूसरों के गुण देखते ही नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं हमारे भगवान ऐसे हैं, हम उनमें दोष देखना चाहेंगे तो भी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोष है ही नहीं, गुणों के समुद्र हैं, गुण ही भरे हुए हैं उनमें, और वो गुण सारे प्रकट हो चुके हैं। बात करें अनंत गुणों की, अब अनंत गुण तो हमें गिन नहीं सकते, अनंत है। लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हम जो गिन लेते हैं, उनमें से 4 प्रमुख हम गुण देखें तो कौन से देख सकते हैं? देख सकते हैं अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत दर्शन। मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, 4 ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से हम भगवान के गुणों का अनुवाद कर सकते हैं। मतलब कहते हैं जैसे एक गुण में बाकी गुण का रूप पाया जाता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण रूप होता है। ऐसे अगर हम ज्ञान की उनकी महिमा कर रहे हैं, ज्ञान गुण में ही बाकी गुणों का बाकी गुण शामिल हो गए हैं। आप ज्ञान की महिमा कीजिए, ज्ञान की महिमा में आपके अनंत गुणों का बखान हो जाता है। उसी नीति को अपना के मानतुंग आचार्य भी ऐसी भक्ति कर रहे हैं कि मेरे में गुण समुद्र, आप तो गुण के समुद्र हो, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि जब बृहस्पति जैसे देव भी जो इतने बुद्धिमान होते हैं वे भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते, तो मैं क्या हूं? मैं एक तुच्छ जीव, मैं एक अल्प बुद्धि जीव, मैं मति ज्ञानी, मैं शुद्ध ज्ञानी, वो महाज्ञानी, मैं उनके गुणों का अनुवाद कैसे करूंगा? मैं उनके गुणों का अनुवाद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस प्रकार का इस छंद में भाव बताया है। मैं एक बार अर्थ पढ़ता हूं, फिर हम छंद उसको फिर से पढ़ेंगे एक बार। देखिए क्या लिखा है। हे गुणों के समुद्र, हे गुण सागर, बृहस्पति जैसे बुद्धिमान भी आपके चंद्रमा की कांति के समान निर्मल गुणों को कहने में, वर्णन करने में समर्थ है नहीं है। तो फिर अन्य किसकी शक्ति है जो आपके गुणों का वर्णन कर सकते हैं? अर्थात किसी की शक्ति नहीं है जो आपके अनंत गुणों का बखान कर सकते हैं। फिर उदाहरण क्या दिया? प्रलय काल के तेज नक्र चक्रम, अर्थात तूफानी थपेड़ों से उछल रहे हैं मगरमच्छ, घड़ियाल आदि भयंकर जल जंतु, जिसमें ऐसे समुद्र को दोनों भुजाओं से तैरने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई समर्थ नहीं है, कोई भुजाओं के द्वारा उसको पार नहीं कर सकता। मतलब हम क्या है कि हम गुणों का बखान करेंगे, हम भक्ति तो करें, हम संकल्प तो ले कि हाँ अनंत गुणों का बखान करेंगे, लेकिन हमारी वाणी, क्योंकि वाणी में शब्द हमारे सीमित हैं, शब्द सीमित हैं और गुण अनंत हैं। अब बताइए आप कितने गुणों का बखान करेंगे उन सीमित शब्दों के माध्यम से? यहाँ पे तो कहा जाता है कि हम दिन में वास्तव में कल्पना करके देखिए, जब शब्द है सीमित, शब्द कितने हैं? सीमित। उन्हीं सीमित शब्दों से हमें भगवान के अनंत गुणों का बखान करना है। तो सोचिए हम दिन में, हमें क्या कहते हैं, हम गुण गिन लेते हैं और हमें लगता है कि गुण तो खत्म हो गए, हम तो गिन ही नहीं पा रहे। क्योंकि जितने हमने देखे, हम शक्तियां देख लेंगे भगवान आत्मा की, हम जो अन्य अन्य ग्रंथों में गुण बताए वो देख लेंगे, लेकिन हम और भी ज्यादा गुण दे सकते हैं। या कहूं कि हम दिन में जितने शब्द बोलते हैं, वो शब्दों की जो संरचना होती है वो भगवान के गुण है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? जो हम मुंह से शब्द बोलते हैं, जितने भी हम शब्द बोल रहे हैं वो भगवान के गुणानुवाद ही है, क्योंकि शब्द है सीमित और भगवान के हैं गुण अनंत। अब कोई ना कोई शब्द तो उस गुण को दिया ही जाएगा, जब भी दिया जाएगा, और जो शब्द दिया जाएगा वो इन सीमित शब्दों से के माध्यम से ही होगा। तो दिन में हम जितने शब्द बोलते हैं वो भगवान के एक तरीके से गुण ही है। मतलब एक तरीके से अगर हमारे चित्त में भगवान के प्रति भक्ति है तो हम 24 घंटे भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि जितने शब्द हैं सीमित और भगवान के गुण हैं अनंत। ऐसे हम भगवान के अनंत गुणों का बखान भी कर सकते हैं, लेकिन हम दिन भर भी बोले, लेकिन अनंत तो हम नहीं बोल सकते। यहाँ पे एक और बात कहूं, एक गुण जैसे ज्ञान गुण है, भगवान आत्मा में ज्ञान गुण मात्र एक ज्ञान गुण नहीं है, ऐसे अनंत ज्ञान गुण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द तो सीमित ही है ना, प्रॉब्लम तो यही है। शब्द है संख्या, गुण है अनंत, और अनंत ऐसे जो खत्म ना हो कभी।
और शब्द है इतने सीमित, मतलब आत्मा में मात्र एक ज्ञान गुण नहीं है, आत्मा में ऐसे अनंत ज्ञान गुण है, आत्मा में ऐसे अनंत दर्शन गुण है। सबका काम अलग अलग है, सारे गुणों का काम अलग अलग है, लेकिन एक ही गुण, एक ही नाम के ऐसे अनंत गुण हो सकते हैं। मतलब आप एक गुण को पकड़ते हो तो अनंत गुणों की भक्ति हो जाती है। हमारे चित्त में हमें पता होना चाहिए कि हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो भगवान का गुणानुवाद हो जाता है। बस चित्त में भक्ति होनी चाहिए, बस मुंह से जबानी से बोल के नहीं आना चाहिए। भगवान का भक्ति करें, पाठ करें, ऐसे नहीं करें, उसका अर्थ जान के, उनके गुणान को अनुवाद करके। एक बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूजन कर रहे होते हैं, जब सामूहिक पूजन कर रहे होते हैं, सामूहिक पूजन हो जाती है 15 मिनट में, और जब व्यक्तिगत पूजन होती है तो वो आधे घंटे में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभार जब हम सामूहिक पूजन कर रहे होते हैं तो सबके साथ स्पीड में चल रहे होते हैं, जैसे सब कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत पूजन करते हैं तो कहीं किसी लाइन, किसी पंक्ति का अर्थ समझने रुक जाते हैं कि इस पंक्ति में क्या कहा गया है, फिर इस एक पंक्ति में भी इस शब्द पे विचार करने लग जाते हैं। कभी कभार 1 घंटा हो जाता है, पूजन समाप्त नहीं होती, इस पंक्ति में इतना रस आ रहा है कि उसमें से अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं। मतलब कि ये सच्ची भक्ति है, कैसे भगवान की भक्ति की जाती है। सामूहिक रूप में तो सब जैसे बढ़ रहे हैं वैसे हमें बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। यहाँ पे सब निकल गए चंदन के अर्घ पे, हम अभी जल पे ही हैं, या कोई निकल गया अक्षत पे, हम अभी जल पे ही हैं। वहां पे तो सामूहिक रूप से सबके साथ चलना पड़ता है, इसलिए व्यक्तिगत पूजन सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। हम भगवान के गुणानुवाद को आराम से कर सकते हैं, एक एक गुण को उनके समझें, जो जो पंक्ति में जो जो भाव कहा है हम उसको समझें, क्योंकि हम अनंत गुणों का बखान नहीं कर सकते। जब मानतुंग आचार्य ये कह रहे हैं, जो खुद आचार्य हैं वे खुद अनंत गुणों का बखान नहीं कर सकते, तो हम तो और भी कम हो गए। एक तरीके से मानतुंग आचार्य अपने को कह रहे हैं, अगर भगवान के गुण समुद्र जैसे हैं तो मैं बूंद जैसा हूं। मतलब मैं बूंद, एक बूंद समुद्र के सामने क्या है? कुछ नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है। वो अगर अलग रखिए तो वो समुद्र नाम नहीं पाएगी, लेकिन अगर वही बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो छोटी सी बूंद भी समुद्र का नाम पा जाती है। ऐसे ही अगर हम भगवान के गुणानुवाद करें, हम उस वीतरागता, हम उस सर्वज्ञता, हम उस हितोपदेशी पने के गुणगान करें, तो हमारे गुण भी उनके जैसे गुण रूप हो जाते हैं, तो हम भी उन जैसे हो जाएंगे, हमारी पर्याय भी उस रूप हो जाएगी, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। एक बार हम छंद पढ़ते हैं सब एक साथ, अर्थ सहित, अर्थ समझ के पढ़ेंगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनो धृत नक्र चक्रम, कुवातरी तुम ललंबु निधिम्बुजाभ्याम। जहां तक इसका अर्थ हमें भली प्रकार से समझ में आया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अर्थ कहा गया है। चलिए हम अगले छंद पे चलते हैं। छंद नंबर 5, काव्य नंबर 5। आप सब पुस्तकें अगर आपने नहीं निकाल रखी हो तो आप अपने सामने भक्तांबर जी निकाल लीजिए, आपको भी सरल रहेगा, क्योंकि हम शब्दशः अर्थ देख रहे हैं तो समझने में बहुत सरल रहेगा कि उसमें क्या कहा गया है। चलिए 5वां छंद देखते हैं कि 5वें छंद में मानतुंग आचार्य किस प्रकार की भक्ति कह रहे हैं। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं 5वें छंद में जो जानने इतने जरूरी हैं, इतने जरूरी, वो एक शब्द आपको याद रहेगा तो आपको उसका पूरा भाव पता लग जाएगा कि इस छंद में क्या कहा गया है। वो शब्द है भक्ति वशात। आगे देखेंगे जब हम छंद पढ़ेंगे। छंद पढ़ते हैं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवर्त। अब आप ये दो पंक्ति पढ़ लीजिए एक बार। एक बार हम थोड़ा संधि विच्छेद समझेंगे तो एक बार फिर इसका पढ़ लेंगे। फिर सोहम तथा, पहले शब्द चल पढ़ ही लेते हैं पहले, चलो। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, पढ़िए। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवर्त।
प्रत्यात्मवीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेयति किम निज शिशौ परिपालनार्थम। पूरे छंद को एक बार हम संधि विच्छेद करके समझते हैं कि क्या कहा है। पहला शब्द है सोहम। सोहम कोई एक ऐसा शब्द नहीं होता, इसको हम तोड़ के देखेंगे तो सह अहम, वह मैं, फिर है तथापि, फिर तब, भक्ति, वशात, वहां पे वशान लिखा है, तोड़ेंगे तो वशात हो जाएगा, वशात मुनीशा, पेज नंबर बता दो, वशात मुनीशा, फिर है कर्तुम, स्तवम, विगत, शक्ति ही, वहां पे लिखा है शक्ति रपी, शक्ति रपी कुछ नहीं होता, शक्ति ही अपि, संधि विच्छेद करके ऐसा शब्द बन गया है शक्ति ही अपि प्रवर्ता। फिर तीसरी पंक्ति आई है, तीसरी पंक्ति का पहला शब्द देखिए, वहां पे दिया है प्रत्यात्म, प्रत्यात्म नहीं प्रत्या आत्म, दो शब्द होगा ये, प्रत्या आत्म, फिर लिखा वीर्यम, वहां पे शब्द दिए वीर्यम वीर्यम विचार्य, इसको तोड़ेंगे तो वीर्यम अविचार्य, मृगी मृगेंद्रम, फिर शब्द दिया नाभेयति, नाभेयति में दो शब्द हैं, न प्लस अभेयति, किम निज शिशौ परिपालनार्थम, ये पूरा एक शब्द परिपालनार्थम। अब इस छंद को समझते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, मानतुंग आचार्य ने क्या अर्थ समझ के ये छंद लिखा। अभी तक पहले के छंदों में कह के आए हैं कि हम भगवान के गुणों को नहीं कह सकते हैं, हम में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पहले कहा कि हम गुणों का अनुवाद करेंगे। पहले छंद में आखिरी पंक्ति में उन्होंने कहा था कि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, कि मैं प्रथम जिनेन्द्र की भक्ति करूंगा। तो कैसे करूंगा देखते हैं, कह रहे हैं तथापि, कि मैं गुणों को, पहली पंक्ति का दूसरा शब्द, कि मेरे में भगवान के गुणों का अनुवाद करने की शक्ति नहीं है, तथापि, फिर भी, फिर भी, फिर पहली पंक्ति में आखिरी शब्द मुनीश, हे मुनिवर, फिर भी मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, फिर भी सह, सह माने वह, मतलब मानतुंग आचार्य क्या कह रहे हैं, वह विगत शक्ति रपी प्रवर्ता, फिर नीचे की दूसरी पंक्ति में दिया विगत शक्ति रपी प्रवर्ता, की शक्ति के रहित होने पर भी कह रहे हैं तथापि मेरे में भगवान के गुणों को अनुवाद करने की शक्ति नहीं है, तथापि हे मुनिवर विगत शक्ति रपी प्रवर्ता, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं सामर्थ्यहीन हूं आपके गुणों का अनुवाद करने के लिए, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। फिर ऊपर की पंक्ति में आइए भक्ति वशात, जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, कि मेरे में इतनी शक्ति, तथापि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि मैं आपके गुणों का अनुवाद करूं, तथापि तथापि भक्ति के वश, भक्ति वशात, कि भक्ति के वश होके, भक्ति के वश होके, फिर दिया तव स्तवम कर्तुम प्रवर्ता, तब ऊपर की पंक्ति में दिया, पहली पंक्ति में तीसरा शब्द, फिर कर्तुम स्तवम, कर्तुम स्तवम प्रवर्ता, की प्रवर्त होता हूं, कि तथापि मेरे में भगवान के गुणानुवाद करने की क्षमता नहीं है, उसके बाद बावजूद भी भक्ति के वश होके मैं आपकी भक्ति करने का प्रयास करता हूं, मैं आपकी भक्ति में लीन होने का प्रयास करता हूं। मतलब कि उनको पता है कि मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान के अनंत गुणों का बखान कर सकूं। मतलब कोई कार्य अगर हमें पता लग जाए कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, तो हम वहीं पे छोड़ देते हैं, हम उसका प्रयास भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। यहाँ पे मानतुंग आचार्य को पता है कि वे भगवान के अनंत गुणों का बखान नहीं कर सकते, लेकिन उनको भगवान के प्रति इतनी अपार भक्ति है, इतनी अपार श्रद्धा है कि भक्ति के वश होके वे भगवान के गुणानुवाद करने को प्रारंभ हो गए, उन्होंने भगवान के गुणानुवाद करना प्रारंभ कर दिया है। लिखा ना तब कर्तुम स्तवम प्रवर्ता, कि मैं भगवान के स्तवन करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ, मतलब भगवान के गुणों का स्तवन करने के लिए प्रवृत्ति करता हूँ भक्ति के वश होके, क्योंकि हर छंद में कोई ना कोई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस छंद में इंपॉर्टेंट शब्द है भक्ति वशात। तो पहले दो पंक्तियों का अर्थ क्या है,
सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीषा कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवर्ता। फिर भी हे मुनीश्वर, मैं सामर्थ्यहीन होने पे भी भक्ति के वश होके आपके स्तवन करने में या आपके गुणों का कीर्तन करने के लिए तत्पर होता हूँ। फिर देखिए उदाहरण, कितना बढ़िया उदाहरण दिया, समझने योग्य। नीचे की पंक्ति में चलिए, नीचे की पंक्ति क्या है, नीचे की आखिरी दो पंक्ति, प्रिय प्रियत्यात्म वीरमविचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेयति किम निज शिशौ परिपालनार्थम। क्या कह रहे हैं इधर, एक बहुत बढ़िया हिरण का उदाहरण दिया आपको। तीसरी पंक्ति में सेकंड लास्ट शब्द दिखा हो तो मृगी, मृगी माने हिरण और एक होती है हिरणी। तो यहाँ पे हिरणी की बात कर रहे हैं कि जैसे हिरणी प्रियतात्म, क्या लिखा, प्रियतात्म आत्मवीर अविचार्य, कि जैसे एक हिरणी अपनी शक्ति को बिना विचारे, क्या लिखा ना, प्रियतात्म मतलब कि अपनी प्रीतिवश, प्रियतात्म, प्रियता माने भक्ति के वश या प्रीतिवश, जैसे हिरणी, एक हिरणी प्रीति के वश अपनी शक्ति को ना विचारते हुए, वीर्य अविचार्य मतलब कि बिना विचारे, मतलब जिस शब्द के भी आगे संस्कृत में अ लग जाता है उसका अर्थ नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि ज्ञान, तो उसका अपोजिट अज्ञान, ज्ञान नहीं होना। ऐसे यहाँ पे शब्द है विचार्य, विचार्य का अपोजिट अविचार्य मतलब बिना विचारे। मतलब कि एक हिरणी क्या कह रही है, एक हिरणी जो प्रीति के वश होके आत्म अवि आत्मवीर्य अविचार्य, अविचार्य कि अपनी शक्ति को बिना पहचाने वो हिरणी क्या कर रही है, देखते हैं। निज शिशौ परिपालनार्थम, अपनी निज शिशौ माने हिरणी का बच्चा, हिरणी के बच्चे की रक्षा करने के लिए, क्या कहा पूरे पंक्ति में कि एक हिरणी प्रीति के वश होके अपनी शक्ति को बिना विचारे अपने बच्चे की रक्षा के लिए निज शिशु, शिशु माने शिशु माने बालक, तो निज शिशु माने उसके खुद का बालक, परिपालनार्थम, क्योंकि संस्कृत में जहां पे भी शब्द में आखिरी में अर्थम लगा हो उसका मतलब होता है के लिए। क्या होता है, के लिए। पहले के अगर छंद में हम एक शब्द देखें, पहला चौथे छंद का पहला शब्द आया था वक्तुम, उसमें संस्कृत की क्लास नहीं है लेकिन तुमन प्रत्यय था, तुमन प्रत्यय होता है के लिए। ऐसे यहाँ पे अर्थम जहां पे भी किसी शब्द के पीछे लगा उसका अर्थ होगा के लिए। जैसे कि भोजनार्थम, भोजन के लिए, चलिए भोजनार्थम मतलब भोजन के लिए चलिए, संक्षेप कर दिया हमने बोल के। ऐसे यहाँ पे परिपालनार्थम कि अपनी रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए, निज शिशु अपने बालक की रक्षा के लिए। कौन, हिरणी। और हिरणी कैसी है, प्रीति के वश अपने बालक की रक्षा के लिए अपनी शक्ति को बिना पहचाने क्या कर रही है। किम मृगेंद्रम ना अभेति, क्या सिंह का सामना कर सकती है, दिया ना। मृगेंद्रम माने, मृग माने हिरण और उसमें भी सबका राजा कौन है, शेर। तो क्या उसको, हिरणी को पता है कि मैं शेर के सामने जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन जब शेर का शिकार हिरणी का बच्चा बन रहा हो तो उस समय हिरणी अपनी शक्ति को नहीं, मतलब शक्ति को पहचान के भी, अपनी शक्ति को पहचान के कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, उसके बावजूद भी अपने बच्चे से प्रीति होने के कारण उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ती है। उसको पता है कि शेर के सामने मैं कुछ नहीं हूं, उसके बावजूद भी वे अपने बच्चे को बचाने जाती है। किसके वश होके, प्रीति वश होके। मतलब उस हिरणी को पता है कि मैं रक्षा नहीं कर सकती, उसके बावजूद भी वे अपने बच्चे में उसकी इतनी प्रीति है कि वो उसको बचाने के लिए दौड़ती है। उसको पता है हो सकता है कि मुझे भी जान गंवानी पड़े, मैं बच्चे को बचाने तो जा रही हूँ लेकिन कभी मैं ही चली जाऊं तो, सब पता है उसको, लेकिन अपने बच्चे के प्रति प्रीति इतनी है कि वो अपने बच्चे को भगाने, उस बचाने जा रही है बिना सोचे समझे कि मेरा क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, मानतुंग आचार्य कह रहे हैं, मैं बिना शक्ति को विचारे भगवान के गुणानुवाद कर रहा हूँ। कैसे, भक्ति के वश होके। मुझको पता है कि मैं भगवान के गुणानुवाद नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, उसके बावजूद भी मैं भगवान के गुणानुवाद करूंगा। किसके वश होके, भक्ति के वश होके। हमारे साथ होता है घर में, हमारे घर में नहीं दूसरों के घर में, जैसे कोई बहुत गरीब परिवार हो
तो बहुत गरीब परिवार हो, उसमें अगर उनके बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराने जाते हैं, तो उस घर वाले क्या बोलते हैं डॉक्टर से? वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसका इलाज बहुत बढ़िया तरीके से करना। उनको पता है कि उनकी स्थिति क्या है। माँ कहती है या उनके घर कहेंगे कि हम घर बेच देंगे लेकिन आप इसका इलाज करो। हम अपने घर के जो गहने हैं वो बेच देंगे लेकिन आप इसका इलाज करो। उन घर वालों को पता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे में इतनी प्रीति होती है कि उसके सामने कुछ भी कर सकते हैं। उसके बारे में आगे पीछे आप कुछ विचार नहीं करते। कहीं से भी आप तो इसका बढ़िया से बढ़िया इलाज करो, आप इसको सही कर दो। पैसों की चिंता छोड़ दो, जो करना होगा हम करेंगे। अब वो पता है कि उनकी स्थिति कैसी है, लेकिन बाद में घर पे जाके सोचेंगे, हमने कह तो दिया हम कि हम इलाज कराएँगे, लेकिन कराएँगे कैसे? मतलब प्रीति इतनी है, भक्ति इतनी है कि उसके वश हम कह देते हैं कि हम करेंगे, लेकिन हमें पता होता है कि हम नहीं कर पाते। ऐसे मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि आप हो गुणों के धनी, मैं हूँ अल्प गुणों का धनी। एक तरीके से निर्धन आपके सामने, और मैं आपके गुणों की भक्ति करने आया हूँ। और कैसे आया हूँ? भक्ति के वश आया हूँ कि मेरे में आपके गुणों को देख के अलग ही रोमांच जगता है, अलग ही जिज्ञासा होती है कि मैं भी आपके जैसा बनूं, इसलिए मैं आपके गुणों की भक्ति करने के लिए आया हूँ। एक तरीके से हमें इस काल का सोचें, इस पंचम काल का सोचें। इस पंचम काल में हमको पता है कि केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी हम केवल ज्ञान के गीत गाते या नहीं गाते हैं? हम केवल ज्ञान की महिमा जानते हैं नहीं जानते हैं? हम सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान, जो तीन लोक, तीन काल के संपूर्ण पदार्थों को, उनकी संपूर्ण पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के सर्वज्ञ पने की महिमा करते हैं। मतलब वो कैसे ज्ञानी हुए, उनके केवल ज्ञान की महिमा करते हैं। और इस काल में होगा नहीं वो केवल ज्ञान, उसके बावजूद भी हम केवल ज्ञान की महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें केवल ज्ञान में, कि हम भी चाहते हैं कि हमें केवल ज्ञान होवे, हम भी केवल ज्ञानी हो जाएं, हमारे भी राग द्वेष खत्म हो जाएं, इसके वश होके हम उनकी भक्ति करते हैं। चाहे हमें पता है कि इस काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि हम है मति श्रुत ज्ञानी। वो मानता हूँ आचार्य जो मति श्रुत ज्ञानी है, वो केवल ज्ञान को बुला रहे हैं। मैंने कल कहा था ना कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। केवल ज्ञान को कैसे बुला रहा है? केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान के प्रति भक्ति है, केवल ज्ञान के गीत गाए जाते हैं, क्योंकि उसकी प्राप्ति हमें करनी है। मतलब एक चीज समझ लीजिए कि जहां आपकी भक्ति होगी, यहाँ पे बहुत शब्द इंपॉर्टेंट है ना, भक्ति वशात, कि सोहम तथापि तब भक्ति वशात वशान मुनीषा, कि भक्ति के वश होके हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें शक्ति हो या ना हो। हिरनी को पता है कि उसमें बच्चे को बचाने की शक्ति नहीं है, लेकिन प्रीति के वश वो अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करती है। ऐसे ही हमें पता है कि हम भगवान के गुणों का अनुवाद नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी हम उनको बचाने, हम भगवान के गुणानुवाद करेंगे, ऐसा यहाँ पे भाव व्यक्त किया गया है। हम यहाँ पे इसका अर्थ में, भावार्थ में एक चीज समझाई गई है, वो उसको पढ़ेंगे, इसके बाद एक बार छंद पढ़ के अपनी बात को पूरी करेंगे। यहाँ पे लिखा, श्री मानतुंग आचार्य कहते हैं कि हे मुनिनाथ, वर्तमान में यद्यपि केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति नहीं है, फिर भी हम केवल ज्ञान के गीत गाते हैं। हे परमेश, हे परमात्मा, आप परमेष्टि पद में परिपूर्ण ईश्वर हो, हमारी मुनि दशा वर्तती है। क्योंकि ऐसा कौन कह रहे हैं? मानतुंगाचार्य कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हमारी मुनि दशा वर्तती है, और आपके केवल ज्ञान वर्तता है। केवल ज्ञान लेने की सामर्थ्य वर्तमान में हम में नहीं है, फिर भी भक्ति के वश वितरागता के प्रति हमारा उल्लास आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित हुआ है। मतलब कि भगवान की स्तुति भी यहाँ तक सीमित नहीं है कि वो भगवान और हम भक्त, सदैव हम भक्ति बने रहें। ये भक्त ऐसा है जो भगवान बनने का प्रयास कर रहा है कि मैं कैसे भगवान बन जाऊं, क्योंकि हमारा जैन धर्म मात्र भक्त नहीं बताता है, भक्त नहीं बनाता है, पामर से परमात्मा बनाने का मार्ग हमारा जैन धर्म सिखाता है। फिर आगे क्या कहा, हे भगवान, जिस प्रकार शक्ति ना होने पे भी हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सन्मुख दौड़ती है, उसी प्रकार साधक जीव केवल ज्ञान के सन्मुख होता है। मतलब साधक जीव कौन है? वो साधक जीव जो केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी दृष्टि
हर समय केवल ज्ञान पे होती है, कब मैं केवल ज्ञान को प्राप्त करूं, कब मैं केवल ज्ञान को प्राप्त करूं, कि ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा कि मेरे साथ भी मुझे भी केवल ज्ञान हो। इस प्रकार के भाव इसमें बहुत सुंदर भाव व्यक्त किए पांचवें छंद में। हम एक बार चौथा और पांचवा छंद का पाठ करके हम इसका अर्थ पाठ करते हुए भी समझें और अपनी बात पूरी करेंगे। तो आप चौथा छंद निकाल लीजिए। अर्थ समझते हुए, अर्थ आपको समझ में आ गया है तो उसका अर्थ देखते जाइए, तो आपको भी भाव भाषण होता रहेगा संस्कृत के माध्यम से ही। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्रित नक्र चक्रम कुवातरीतुमललम्बुनिदिम्बुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवर्त प्रत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशौ परिपालनार्थम। तो इन छंदों का हम अर्थ समझे कि इन छंदों में आचार्य मानतुंग ने क्या कहा है, और ऐसी भक्ति हमारी भी होनी चाहिए। तो जब हम ये भक्ति करें तो ऐसा ना समझे कि मानतुंग आचार्य भक्ति कर रहे हैं, ऐसा समझे कि हम भक्ति कर रहे हैं। मानतुंग आचार्य को के स्थान पे अपने को रखें, हमारे भी ऐसे भाव होने चाहिए कि हम भगवान के गुणों के समुद्र को समझें, तो कि उनके गुणानुवाद कितना है। हम ज्यादा थोड़े 3-4 ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि भगवान का गुणानुवाद तो हमें आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के गुणानुवाद इतना अपार है, इतना अपार है कि द्वादशांग भी अगर पूरा हो जाए, द्वादशांग में भी भगवान के अनंत गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत तो अनंत होते हैं भैया। द्वादशांग तो एक सीमा हो गई, अनंत गुण। तो उन अनंत गुणों की हम अर्चना करें, उन अनंत गुणों की हम पूजा करें, स्तवन करें, जिससे हमें भी वे अनंत गुण प्रकट हों। वंदे तद्गुण लब्धये, इस उद्देश्य से मैं अभी की बात को पूरी करता हूँ कि वो गुणों की प्राप्ति हमें भी हो। शाम की कक्षा यथा समय रहती है, जो 8 बजे रहेगी, और जो ये प्रवचन अभी चल रहे हैं भक्तांबर जी के, वो यूट्यूब पे भी डलते जा रहे हैं। जो आज का प्रवचन होगा वो भी कुछ देर में डल जाएगा, तो अगर आपको कुछ देखना हो तो आप उधर से भी जान सकते हो, नहीं तो आप उसका बार बार पाठ करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो उसका हम पाठ करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।